प्रिय श्रोताओं, सत्संग वाणी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पेश है परम पूज्य महंत रविंदास ब्रह्मचारी जी का जीवन यात्रा वृतांत। भारत भूमि युगों युगों से ऋषि मुनियों एवं संतों की भूमि रही है। इस पवित्र धरा पर अनेकों प्रकार के मत के मानने वाले संतों का अवतार हुआ है। उन संतों में संत कबीर, सुर, तुलसी, रैदास, पलटू, दादू, दरिया, गुरु नानक देव आदि संतों ने अपने को मानवता की रक्षा एवं सभी प्राणियों के साथ समव्यवहार समभाव को ही जीवन के मूल उद्देश्य बनाया। यदि दक्षिण भारत की संतों के आगमन की बात करें तो षटकोपाचार्य स्वामी तथा उत्तर भारत में रामानंद जी महाराज, स्वामी माधवानंद जी महाराज का इस धरती पर आगमन हुआ। इस धराधाम के सभी प्राणियों के लिए सदा इनका चिंतन, सोच, उपकार की दृष्टि से जीवन जीने की कला प्रदर्शित करती है। ऐसे ही संतों की परंपरा में बिहार राज्य के वैशाली जिला के पावन धरती पर परम पूज्य सद्गुरु रविंद्रदास ब्रह्मचारी साहब जी का पदार्पण हुआ। श्री रविंदास जी का जन्म नाना जी के घर 2 फरवरी 1948 ईस्वी को हुई। इनके माता जी श्रीमती लक्ष्मी कुंवर एवं पिता स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर विंध्येश्वरी राय, जो कि पेशे से होम्योपैथी चिकित्सक थे। इनका पैतृक गांव रामपुर किचनी, जो कि वैशाली जिले के देसरी में स्थित है। माता पिता के संरक्षण में इनकी परवरिश चल रही थी। बचपन से ही पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि के थे। संत रविंदास जी कहते हैं, मेरा बचपन 8 वर्षों तक माता पिता के सानिध्य में गुजरने के बाद 9वें वर्ष में जब प्रवेश किया तो मेरे जीवन में एक घटना घटी। चैत का महीना था। मेरे गांव में संतों के टोली का आगमन हुआ था, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव श्री दौलत दास जी का भी आगमन हुआ। श्री दौलत दास साहब जी से मुलाकात हुई। उनका अभावय मुखमंडल में गजब का आकर्षण था। बाल मन के साहब जी का सानिध्य पाकर मन में उनके प्रति अटूट श्रद्धा हुई। धीरे धीरे सांसारिक मोह माया से मन अलग होने लगा। गुरुदेव श्री दौलत दास साहब जी से गुरु दीक्षा पाकर सद्गुरु रविंदास जी के हृदय में भौतिक सुख सुविधा को त्याग कर बाल मन में वैराग्य जीवन जीने की जिज्ञासा जाग उठी। संतों के टोली कुछ दिन गांव में रहने के बाद वापस चला गया। 6 महीने बीत गए। गुरु की याद सताने लगी। बालमन पूज्य गुरुदेव श्री दौलत दास साहब जी को पाने के लिए विवल हो उठा। पाने की बेचैनी इस कदर हावी थी कि श्री रविंद्रदास जी बिना माता पिता सगे संबंधी को बताए गुरु के तलाश में चल पड़े। वे गांव के विद्यालय से ही लगभग 8 घंटे में 4 कोस की दूरी पैदल चलकर राजा पाकर कबीर मठ में प्रवेश किए। जैसे ही श्री रविंदास जी को गुरु महाराज का दर्शन हुआ, वे चरणों में लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। अश्रु की विरल धारा बह रही थी। बालमन बेचैन था। श्री दौलत दास साहब उन्हें गोद में बैठाकर आंसू को पोंछने लगे। आंसू पोंछने के दौरान उन्होंने श्री रविंदास जी से घर का पता पूछा। शाम ढल चुकी थी। श्री रविंदास जी का मन गुरु को पाकर पुलकित था, पर गुरु के साथ 2 दिन बिताने के बाद श्री रविंदास जी की माता पिता की पुत्र के वियोग की बात सोचकर गुरु महाराज संत गेना दास जी के द्वारा श्री रविंदास जी को पैतृक घर पहुंचाने का आदेश दिया। माता पिता श्री रविंदास जी को पाकर भावुकता के साथ प्रसन्न हुए। घर से निकलना और गुरु के पास भाग कर जाने की सिलसिला चलती रही। गुरु के समझाने पर माता पिता इस बात से राजी हुए कि कुछ दिन मेरे अर्थात श्री दौलत दास साहब अपने सानिध्य में रहने की बात की, और यह भी बताएं कि यदि आप इस बच्चों को रोकेंगे, इस बालमन को चोट पहुंचाएंगे, तो वह मेरे क्या किसी भी संतों के पास
जा सकता है। और रही बात मेरे पास रहने की, तो वह यहाँ रह के भी आप लोगों से यदा कदा घर जाकर मिल सकता है। गुरुदेव महाराज के इस प्रस्ताव को श्री रविंदास की माता पिता सहमति दे दी। गुरु के सानिध्य में रहकर वह बच्चा बहुत पुलकित था, खुश था, मन प्रसन्नचित्त था। वहीं आश्रम में रहकर पठन पाठन का काम करते थे और समय समय पर गांव के विद्यालय में जाकर परीक्षा भी देते और कुछ पल अपने माता पिता के साथ भी बिताते थे। कहते हैं कि मैंने अभी तक अपने जीवन में कभी माता पिता को नहीं छोड़ा, सदा ही उनका सानिध्य पाया और उनकी सेवा शुश्रूषा भी की। जीवन की वास्तविकता का ज्ञान प्रखर होने लगा। श्री रविंदास जी के मन में समाज के उत्थान की बात उठने लगी। यही सोच ने उन्हें आत्मनिर्भर होकर, साथ ही आर्थिक रूप से सबल होकर जीवन जीने की कला सिखा दी। उन्हें सतगुरु कबीर साहब के बचपन की ये वचन याद आई, करवल वहियाँ अपने के सिद्धांत को अपनाते हुए सरकारी नौकरी अपने प्रतिभा के दम पर प्राप्त किए। सरकारी सेवा को कर्तव्यनिष्ठ होकर बखूबी उन्होंने निभाने का काम किए। सरकारी सेवा से जो समय बचता, उस समय को सत्संग में श्रद्धालुओं के साथ बिताते। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद श्री दौलत साहब जी का प्रत्येक शनिवार और रविवार को आश्रम की देखरेख की सारी जिम्मेदारी तत्कालीन महंत जी के द्वारा दिया गया। ये अपने कार्य कुशलता से भली भांति अपने दायित्व का निर्वहन शुद्ध अंतःमन से करते गए। समय बीतता गया, गुरु महाराज अस्वस्थ रहने लगे। अचानक सन 1976 को गुरु महाराज ब्रह्मलीन हो गए। गुरु महाराज की याद में भंडारा का आयोजन किया गया। कहते हैं तत्कालीन महंत जी द्वारा भंडारा के समस्त कार्य एवं सत्संग के रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी मुझे ही सौंप दी गई, जिसे मैंने यथासंभव श्रद्धालुओं के सहयोग से सफल बनाया। समय का चक्र चलता रहा। मुझे पटना सिटी में सरकारी मकान में रहना होता था। सरकारी भवन के परिसर के पास लगभग 2 एकड़ का खाली मैदान था। अनायास मेरे मन में एक सत्संग कार्यक्रम उस खाली मैदान में करने की बात आई। इच्छा प्रबल होती गई। आम लोग एवं साधु संतों के सहयोग से कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार कर, जिसमें हर एक चीज़ जिसकी आयोजन में ज़रूरत थी व्यवस्था कर ली गई। 5 अप्रैल 1980 को पटना सिटी में भव्य कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न जगहों से साधु संतों का आना हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में रोसड़ा के रामदेव दास साहब एवं अन्य साधु समाज उपस्थित हुए। इस भव्य कार्यक्रम की सफलता को देख संतों के हृदय में श्री रविंदास ब्रह्मचारी जी के प्रति श्रद्धाभाव बढ़ती गई तथा खुद वे अधिक से अधिक साधु संतों एवं श्रद्धालुओं से जुड़ने लगे। यहाँ उनके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। बात 7 जुलाई 1980 की है। भैरवपुर गांव में एक सत्संग कार्यक्रम गोपालपुर साहब की अगुवाई में हो रही थी, जिसमें श्री रविंद्रदास जी को जाना हुआ। संतों के बीच इनकी पहचान अच्छी बन गई थी। गोपालपुर साहब की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। ऐसा देख संत समाज के मन में गोपालपुर गद्दी के कुशल संचालन की चिंता सता रही थी। इसी बीच साहब संतों की सहमति प्राप्त कर महंत रविंदास ब्रह्मचारी जी को गोपालपुर मठ का उत्तराधिकारी चादर विधि के कार्यक्रम को समस्त संतों द्वारा संपादित कर सौंप दिया गया। सन 1981 के ही जुलाई अगस्त महीने में अकस्मात एक घटना हुई। गोपालपुर गांव में युवाओं की टोली ने विद्यालय न रहने के कारण पढ़ाई से वंचित बच्चों की भविष्य की बात श्री रविंदास जी को बताई। लोगों का कहना था
गुरु महाराज आपके द्वारा विद्यालय की निर्माण की पहल होती तो बच्चे को शिक्षा सुलभ हो जाता। यह बात श्री रविंदास जी को अंदर से चुभ गई। मन में विद्यालय निर्माण की लालसा जाग उठी। तत्कालीन विधायक श्री उदय नारायण राय उर्फ भोला राय जी विद्यालय के निर्माण में हेतु बात करने के बाद निर्णय यह निकला कि विद्यालय की स्थापना मठ परिसर में आप शुरू कर दीजिए और ज़मीन मिलने पर वहां व्यवस्थित ढंग से भवन निर्माण तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियां संचालित हो जाएगी। विद्यालय का संचालन शीघ्र मठ में प्रारंभ हो गया। विद्यालय तो चलने लगी, लेकिन भवन निर्माण हेतु मठ में पर्याप्त जमीन न होने के कारण मैं बगल में ही एक काली स्थान के नाम पर बिहार सरकार की लगभग 3 कट्ठा जमीन था, जिसमें ग्रामीणों के सहमति से विद्यालय निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दी। सभी ग्रामीणों द्वारा भरपूर सहयोग दिया गया। तत्कालिक विधायक श्री भोला राय द्वारा 80,000 रुपया दिया गया, जिससे पक्का भवन का निर्माण कार्य सुनिश्चित हुआ। यह विद्यालय अक्सर विकास करता गया। आजकल यह विद्यालय मध्य विद्यालय के रूप में व्यवस्थित है। कहते हैं इस कार्य की सफलता के साथ ही मैं अपने जीवन के शिक्षा के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया तथा यह मेरे द्वारा प्रथम और सफल प्रयास रहा। कविरत्व भावना से सराबोर अपने श्रद्धालु एवं संतों के बीच सत्संग कार्यक्रम में भाग लेते रहते हैं। अपने ओजस्वी प्रवचनों से जीवन के कटु सत्य को खरे अंदाज में कबीर जी की साखी का व्याख्या करते हैं। इनकी जीवन के सार्थकता को बताते रहते हैं। हर कोई इनकी बातों से प्रभावित होता। अपने मर्म स्पर्शी भाव से जीवन के यथार्थ को समझाते हैं। दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। जीवों पर दया भाव एवं बेसहारों की सहारा की बात करते हैं। सत्संगी भाई बहनों, श्रद्धालुओं के साथ भक्ति, मुक्ति, वैराग्य, चिंतन, बाह्य रूप न होकर अंतर्मुख से अपने को जगाना आदि बातों को जीवन का सास तत्व मानते थे। समय का चक्र चलता रहा। मन हमेशा परोपकार की भावना से प्रेरित रहता। सद्गुरु रविंदास ब्रह्मचारी जी का मानना था कि आम गरीब बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर ही राष्ट्र और समाज का सही अर्थों में विकास हो सकता है। इसी धारणा ने जीवन में शिक्षा के सर्वांगीण विकास करने के लिए दृढ़ संकल्पित किया। कहते हैं मेरे मन में आश्रम का विकास तथा आध्यात्मिक जीवन के रहस्य को समझने एवं अपने जीवन की गाढ़ी कमाई का सदुपयोग समाज हित में हो, इसके लिए काम करने की उत्सुकता चरम थी। इसी क्रम में 1987 में जरुआ में आश्रम हेतु जमीन की व्यवस्था हो गई तथा इसी वर्ष आश्रम निर्माण का कार्य प्रारंभ भी हो गया। सन 1988 से वहीं रहकर सेवा कार्य संपन्न करने लगे। बाद में जरुआ कबीर आश्रम के रूप में व्यवस्थित हो गया एवं संतों का आगमन वहां पर होने लगा। कहते हैं सन 1981 ईस्वी में राजा पाकर के भलुई ग्राम में एक कॉलेज निर्माण का प्रस्ताव मेरे समक्ष आया, लेकिन उस प्रस्ताव को महंत रविंदास ब्रह्मचारी जी अस्वीकार कर दिए, क्योंकि एक बड़ा और जटिल कार्य था जो आर्थिक और सामाजिक रूप से इसे कर पाना आसान नहीं था। बावजूद वहाँ के समाज के लोगों द्वारा मुझे वहाँ चलने और कॉलेज निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने एवं अपना पूरा साथ देने की बात कहकर मेरे द्वारा कॉलेज निर्माण कराने की सहमति करा ली गई। मैंने भी सोचा कि यह कार्य आसान तो नहीं पर परोपकारी जरूर है। शिक्षा से मेरा बहुत गहरा लगाव था। मैंने देखा कि यहाँ के लोगों को शैक्षणिक विकास के लिए कॉलेज नहीं है। अब कॉलेज के निर्माण हेतु पैसे की आवश्यकता थी, जो मेरे अपने बलबूते संभव नहीं था, क्योंकि वे खुद एक सरकारी सेवा कर सीमित पैसा अर्जित कर रहे थे। इसी क्रम में सद्गुरु कबीर साहब का साखी स्मरण आया। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोहि न आवत लाज। अर्थात
यह एक परमार्थ का कार्य था जो समाज के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने तथा उनके जीवन को सही दिशा प्रदान कर सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इन्हीं सब सोच के साथ श्री रविंद्रनाथ जी अपने संघर्षपूर्ण जीवन को कॉलेज निर्माण में लगा दिए। काम आगे बढ़ता गया। सन 1992 ईस्वी में इसकी मान्यता अस्थायी रूप से बिहार सरकार द्वारा मिल गई। 1992-94 से नामांकन एवं पठन पाठ इस कॉलेज में संपादित होने लगा। 1994 में कॉलेज का पूर्ण मान्यता मिल गई। महंत रविंद्रनाथ ब्रह्मचारी जी कहते हैं, मेरे द्वारा विकास और निर्माण का कार्य चल रहा था, लेकिन मेरी सेवा, शुश्रूषा एवं संस्थानों एवं मठों की देखरेख हेतु मेरे साथ खास और प्रिय शिष्य नहीं था, जिसकी मुझे तलाश थी। यही विचार अंतः मन में चल रही थी। इसी बीच 19 जनवरी 2008 को राजगीर भ्रमण के दौरान रास्ते में बहादुरपुर कबीर मठ पर श्री सत्य प्रकाश दास जी से मुलाकात हुई। श्री सत्य प्रकाश की सेवा भाव, कुशल नेतृत्व को देखकर मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। श्री सत्य प्रकाश दास जी का सरल सादगीपूर्ण जीवन एवं निश्चल प्रेम भाव गुरुजी महाराज को हृदय को छू लिया। जीवन के अंतिम पड़ाव को देखकर श्री रविंद्रनाथ जी मार्च 1910 में गोपालपुर कबीर मठ के प्रांगण में एक विशाल भंडारा का आयोजन हुआ, जिसमें काशी, बनारस, मगहर, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश के चंदौली एवं बिहार के कोने कोने से महंताचार्य एवं संत महात्मा की गरिमामय उपस्थिति हुई। वहाँ एक भव्य कार्यक्रम में सभी मंचासीन महंताचार्य के द्वारा श्री सत्य प्रकाश दास जी को तिलक चंदन और चादर विधि को संपादित करते हुए गोपालपुर गद्दी के उत्तराधिकारी महंत के पद का भार सौंप दिया गया। सरकारी सेवा में सेवानिवृत्त के 2 वर्ष पहले श्री रविंद्रनाथ साहब के मन में एक नया काम फिर से अपने कंधे पर लेने का ख्याल आया। इस नए काम के रूप में बरियारपुर ग्राम के प्रांगण में जमीन लेने का काम शुरू कर दिया गया। समय के साथ जमीन लगभग 1.5 एकड़ के पास इकट्ठा हो गया। निर्माण कार्य लोगों के सहयोग से प्रारंभ हुआ। संत कबीर के भक्त श्री रविंद्रनाथ जी कहते हैं, निर्माण कार्य का काम सतत चलते हुए बरियारपुर आश्रम के प्रांगण में भव्य 4 मंजिला मकान बनकर तैयार हो गया और इसी प्रांगण में संत कबीर महंत रविंद्र गुरुकुलम का उद्घाटन हुआ, जिसका संचालन 10 अप्रैल 2019 से हो रहा है, जहां बच्चों को सर्वांगीण विकास करने हेतु पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, योगाभ्यास एवं विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक गतिविधियां सिखाने की समुचित प्रबंध किया गया। यहीं पर हर वर्ष फरवरी महीने में परम पूज्य महंत रविंद्रनाथ ब्रह्मचारी जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान सत्संग, महायज्ञ एवं शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। NH 322 हाजीपुर जंदाहा राजमार्ग, जो कि चकसिकंदर बाजार के पास गोविंदपुर झकराहा के निकट में इन्होंने संतों मुनि महात्माओं द्वारा शोभा यात्रा लेकर उस बरियारपुर कॉलेज परिसर में प्रवेश करने हेतु ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इन्होंने कबीर द्वार का निर्माण कराया। श्रोताओं, महान व्यक्तित्व के धनी, बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न महंत रविंद्रनाथ ब्रह्मचारी जी का जीवन सरल सहज रूप से गौ माता की सेवा, आश्रम के प्रांगण में बागवानी, कृषि कार्य में लगा रहता है। वे श्रद्धालुओं के आग्रह पर परम पूज्य श्री रविंद्रनाथ ब्रह्मचारी जी द्वारा सत्संग कार्यक्रम का आयोजन में भाग लेते हैं और साथ ही अपने सद्वचनों से श्रद्धालुओं को हमेशा अमृतवाणी की वर्षा करते हैं। इनके परमार्थ से लाखों लोगों का कल्याण हुआ है।
वे गरीब, गुरबा, बेबस, लाचार, दीनहीन की मदद करने में सदा तत्पर रहते हैं। इनके लाखों भक्त हैं। यह वैशाली जिला का पवित्र धरा धन्य है जो इस प्रकार के महान संत का जन्म हुआ, जिसमें तमाम प्रकार के सुख सुविधाओं को ठुकरा कर बाल्यावस्था से ही मानव एवं जीवों की सेवा में सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। परम पूज्य महंत रविदास ब्रह्मचारी जी द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों से हजारों हजार बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा कई परिवारों का भरण पोषण होता है, जो कि बहुत बड़ा समाज का कल्याण कार्य है। प्रिय श्रोताओं, ऐसे तपस्वी महान संतों को इनके जुगों जुगों तक कृतित्व और व्यक्तित्व एवं सद्विचार और परोपकारिता की भावना को लोग नहीं भुला पाएंगे। सदा उनके मानस पटल पर इनकी किए गए सारे उपकार कार्य अंकित रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने लौ जगाई है वह सदा अमर रहेगा। ऐसे परम पूज्य श्री महंत रविदास ब्रह्मचारी महाराज को कोटि कोटि हृदय से नमन है।